देखिए, ये जो केजरीवाल की ब्रांच ऑफिस है, काकरोच पार्टी का दीमके है बेसिकली उसका नाम। उसको दीपके गलती से माँ बाप ने रख दिया। तो ये दीमके जो है, ये लोग देश को खाने वाले लोग हैं। देश को ये लोग लकड़ी समझ रहे हैं और देश को ये लोग सफा चट कर जाने की फिराक में है। इन्होंने पहले पकड़ लिया, भूख हड़ताल किया। अच्छा देखिए, ये जो हिंसा न करना भी एक हथियार है, क्योंकि जैसे ही जरा सी ये भीड़ हिंसा करेगी और इसके बाद इनको पूरी तरह से फोड़ दिया जाएगा। तो ये लोग हथियार बना के चल रहे हैं कि हम अहिंसा करेंगे। भाई यही अंतर था, गांधी जी ने अहिंसा किया तो गांधी जी 5 स्टार जेल में रहे, और हिंसा किया भगत सिंह ने, फांसी भी चढ़ गए। और उनका नाम लेवा नहीं है। आज गांधी जी के नाम से जो है कोई शहर ऐसा नहीं है जहाँ पे, खैर ये विषयांतर है, छोड़िए। तो कुल मिला के ये लोग इस तरह के मानसिकता के लोग हैं। अब बीजेपी को कोई 100% वोट तो मिलता नहीं। बीजेपी को 50-60% लोग समर्थक है बीजेपी के। तो ये जो 40% वाले हैं ये भी तो कुछ करेंगे। ठीक है, 40% में से भी जो 35% लोग हैं वो लोग ठीक विचारधारा के होते हैं। वो देश विरोधी नहीं होते, सरकार विरोधी होते हैं, भाजपा विरोधी होते हैं। लेकिन ये आंदोलन जो चल रहा है, ये आंदोलन चल रहा है देश विरोधियों का। ये सरकार विरोधी नहीं है। इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि वो दे देगा आपका धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा तो इनकी मांग पूरी हो जाएगी, इनका पेट भर जाएगा, ये चले जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान दे दें, प्रधानमंत्री दे दें, भारत को पाकिस्तान में विलय कर दो। ये उस तरह के लोग हैं जिनकी असीमित मांग है और बिना मतलब की मांग है। आक्रोच काक्रोच का जो है मतलब नहीं है, ये तो सिर्फ गंदगी फैलाने वाले लोग हैं। इतनी तो ईमानदारी है काक्रोच पार्टी में कि उन्होंने डिक्लेयर करके ये गंदगी फैला रहे हैं कि हम काक्रोच पार्टी हैं। अब मक्खी पार्टी रहेगी तो क्या करेगी? मक्खी पार्टी तो हैजा फैलाएगी, मच्छर पार्टी होगी मलेरिया फैलाएगी, खटमल पार्टी होगी खून चूसेगी, तमाम तरह की एलर्जी करेगी। चीलर पार्टी रहेगी तो परमानेंट ही चिपकी रहेगी। आपके साथ जो है जुआ पार्टी हो जाएगी तो गंजे भी हो जाओ तब भी साला कहीं न कहीं खाल में एक आग चुरकी में चपक जाएगी। तो इस तरह के लोगों का लोकतंत्र में ठीक है, हर किसी को बोलने का अधिकार है तो बोल रहे हैं। लेकिन ये सब बोलने का ज़्यादा अधिकार जो है होना नहीं चाहिए। एक सीमा होती है, एक सीमा के अंदर रह के आप जो है बोल सकते हैं, सरकार का आप विरोध कर सकते हैं। विरोध करने के लिए जंतर मंतर बना हुआ है। अब आप पार्लियामेंट तक मार्च करेंगे, पार्लियामेंट के अंदर घुसेंगे। बेसिकली न इसको पार्लियामेंट जाना है, न इसको पार्लियामेंट के अंदर घुसना है, न इसको प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए, न इसको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। यह पार्टी हिंदुस्तान में अस्थिरता पैदा करने के लिए आई हुई है। और ये तो चाहते हैं कि भीड़ अलूल जुलूल हरकत करे, छेड़खानी करे, पुलिस वाले गोली चला दें और देश में दंगे फैल जाए। तो ये जो जंजी चल रहा है के युवाओं को भड़का रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। अब इसमें अगर आपको गोली भी चलाना पड़े मजबूरी में, क्योंकि संसद पर हमला तो होने नहीं दे सकती पुलिस, न पैरामिलिट्री फोर्सेस, न सरकार, तो अगर नहीं होने देना चाहती तो गोली भी अगर चलाना पड़े तो मत झिझकिए गोली चलाने से। और गोली मारिए तो भीड़ को मत मारिए, क्योंकि भीड़ तो मोटे तौर पे जो
कहते हैं ना, फॉलोअर है अंधी है। भीड़ का बहुत ज़्यादा आंदोलन से लेना देना नहीं है। बहुत दिन से शांत बैठे हैं, कोई आंदोलन है कि चलो भाई मार्च करना है तो मार्च करने पहुंच गए। उनको न लक्ष्य मालूम है, न ध्येय मालूम है, किस लिए करना चाहते हैं कुछ नहीं मालूम है। बस करना चाहते हैं तो करने आ गए कि देखें यार बड़ा भीड़ है, मज़ा आ रहा है, चलो हम भी देख के आते हैं। ऐसे ही बनता है माहौल। लेकिन और इसमें से अगर कुछ लोगों को मान लीजिए कि गोली चल गई, लाठी चली, लाठी में तो खैर चलो चोट ऐसा नहीं होगा कि वाइटल आपको मरने की कोई आवश्यकता पड़ेगी। लाठी खा के ही लोग नेता बनते हैं, तो बहुत से तो इसलिए आ गए कि हम लाठी खाएंगे नेता बन जाएंगे। लालू जी जयप्रकाश के ऊपर लेट गए थे और लाठी खा गए और आज नेता बन गए। जबकि जो है जयप्रकाश जी को करना कुछ था और लालू जी नेता बनने के बाद किए कुछ। उसी तरह अन्ना को करना कुछ था, केजरीवाल नेता बन के किया कुछ। तो कुल मिला के स्थितियाँ जो है खराब है। और सरकार तो जो बीजेपी की स्टाइल है कि हम जो है नुकसान नहीं पहुंचाएंगे भीड़ को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। देखा कितने पुलिस वाले बेचारे जो है लाल किला की दीवारों से कूदना पड़ा, गिरना पड़ा, लेकिन उन्होंने मारा नहीं खालिस्तानियों को। जो किसान आंदोलनकारी बन के आए हुए थे उनको नहीं मारा। लेकिन ये मामला जो है सिंबॉलिक है। लाल किला, भारत के स्वतंत्रता का भाषण यहीं से होता है, डिक्लेरेशन यहीं हुआ, झंडा यहीं फहराया गया। तो भारतीयता का सिंबल है लाल किला, भारत सरकार का सिंबल है लाल किला। तो वहाँ तो चलो हो गया। अब संसद चल रही है और संसद को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, संसद के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कभी भी किसी भी समय मजबूरी आ सकती है कि गोली मारनी पड़े इन आंदोलनकारियों को। तो मेरी तो सरकार से यही अपील है कि इनोसेंट भीड़ को ऊपर आप गोली मत चलाइए। जो नेतवे होते हैं वो बच जाते हैं, भीड़ बेचारी जो है डंडा खाती है, भीड़ गोली खाती है। तो चढ़िए, आप लगाइए छत के ऊंचाई से निशाना, और अगर गोली चलाने की जरूरत पड़ी तो दीमके को मारिए पहले, प्रकाश राज को मारिए पहले, 3-4 नेता मार दीजिए इसमें से, आपका 10 साल तक आंदोलन नहीं होगा। नमस्कार साथियों, जय हिंद।